और ऑफिस के लंच होते ही एलिस हमेशा एडम को देखने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल कर आती है। अब हम इधर एडम को देखते हैं जिसे ये बात पता चल जाती है कि एलिस अब उसे छुप छुप कर देखने लगी है। अब एडम ऐसा जानने के बाद फौरन एक टैक्सी बुलवाता है और दरवाजा खोलकर एलिस को उसके अंदर जाने की रिक्वेस्ट करता है। अब एलिस बिना कुछ सोचे एडम के साथ जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है। हम देखते हैं कि एडम एलिस को अपने साथ ले जाकर अपने घर पर छोड़ता है और यहाँ वो अपने साथ एलिस को काफी ज्यादा अपने करीब लाने की कोशिश करता है और इसी दौरान ये लोग यहाँ पर फिजिकल भी होते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद एलिस फौरन वहाँ से अपने घर निकल पड़ती है और तभी रास्ते में एलिस को काफी ज्यादा इस बात के लिए गिल्ट फील होती है क्योंकि वो पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में है। अब वो चाहकर भी एडम को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। अब हम देखते हैं कि एलिस एक बार एक बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर उसे एडम के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक मिलती है और वो पुस्तक पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें उसी माउंटेन में हुए हादसे के बारे में बताया गया था जिस हादसे में एडम भी मौजूद था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम ने इस हादसे में लगभग 6 लोगों की जानें बचाई थी, इसलिए इसके इतने महान काम के लिए इसके ऊपर एक बुक भी लिख दी गई थी। अब एलिस इस बुक को पढ़ने के बाद फौरन वो एडम के घर की तरफ फिर से निकल पड़ती है और एडम के पास पहुंचते ही वो दोबारा से एडम के ऊपर कूद पड़ती है और दोनों भरपूर रोमांस करते हैं। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब एलिस शांत बैठ जाती है तब वो एडम से उस हादसे के बारे में पूछती है जो एडम के साथ उस माउंटेन पर हुआ था, जिसके बाद एडम उसे पूरी कहानी बताता है। एडम यहाँ पर यह भी बताता है कि इस हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई थी। अब इतना जानने के बाद एलिस फैसला कर लेती है कि अब से वो एडम के साथ ही रहेगी, जिसके बाद वो अपने घर आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से ही ब्रेकअप कर लेती है और अब वो एडम के साथ रहने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि एलिस जब जाकर एडम का दरवाजा नॉक करती है तो उसका दरवाजा एक लड़की खोलती है, जिसे देखने के बाद एलिस को लगने लगता है कि शायद ये भी कोई एडम की ही गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा एडम ने एलिस को भी धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की उसे बताती है कि ये एडम की बहन है और इस लड़की का नाम डेब्रा है। जिसके बाद अब डेब्रा एलिस को एडम का एड्रेस देती है, जिसके बाद एलिस फौरन उस पते पर निकल पड़ती है। जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडम इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अब वो वहीं पर बैठकर एडम का इंतजार करने लगती है और काफी रात होने के बाद एडम वहाँ पर आता है और एलिस से मिलता है, जिसके बाद एलिस अब इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती है और इसी दौरान ये दोनों घर में जाकर फिर से रोमांस करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस की दोस्त एलिस से मिलने आती है, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा ये रिश्ता बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि एलिस बस एडम से अट्रैक्ट है, ना कि उससे वो प्यार करने लगी है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक चोर अचानक से एलिस का बैग लेकर भागने लगता है, जिसके पीछे एडम लग जाता है और पकड़ने के बाद एडम उस चोर को बहुत मारता है और तभी उसके पीछे एलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है और इस टाइम एडम एलिस को अपने दिल की पूरी बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी भी करना चाहता है। एलिस को ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी लग रही थी, लेकिन एडम सच्चे दिल से ऐसा चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था और ये सोचकर एलिस ने भी हाँ कर दिया। अब अगले ही दिन हम देखते हैं एलिस को उसके घर के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जल्दबाजी मत करो, एडम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब ये पढ़ने के बाद एलिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उस लेटर के बारे में सीधा एडम को बता देती है। अब एडम ये लेटर पढ़ने के बाद बोलता है कि ये सारी बातें बकवास है और तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इस लेटर पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम अब एलिस को जल्दी से चर्च लेकर जाता है और वहीं पर उससे शादी करने लगता है। और ऑफिस के लंच होते ही एलिस